रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, स्वर्ण असरफियां लाया था भरकर एक झोले में, और आके उसने रामकृष्ण के चरणों में चढ़ा दी झोली और कहा कि ले, ये 1000 स्वर्ण असरफियां हैं। कहना नहीं भूला 1000 जरा जोर से ही कहा, आसपास बैठे सब लोगों को सुनाई भी पड़ जाए। 1000 स्वर्ण असरफियां उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। रामकृष्ण ने कहा 1000 हो कि 10,000, अब ये झंझट इनकी कौन देखरेख करेगा? तू एक काम कर, तूने तो मुझे दे दी ना। उस आदमी ने कहा आपके चरणों में समर्पित। तो उन्होंने कहा तू मेरी मान, इनको ले जाओ गंगा में सिरा दे, गंगा मैया जाने। अब इनको कौन देखेगा? कभी मैं नहाने धोने जाऊं तो अब इनके पीछे कोई बिठाओ कि देखे कोई, या फिर इनको ले जाओ गंगा साथ, फिर वहां नहाऊं तो भी नहा ना पाऊं क्योंकि घाट पर नजर रखूं कि वो असरफियां कोई लेके ना चल दे। अभी झंझट तू ले आया, चल तेरी भी कट गई झंझट, मेरी भी काट, तू गंगा में डुबा दे। उस आदमी को बड़ा धक्का लगा, ऐसी आशा नहीं थी। उसने सोचा था रामकृष्ण कहेंगे अहो तू है भक्त, हे धन्य भागी, हे महापुरुष, जन्म जन्म के पुण्यों का ये फल है, तू ही धन्य नहीं हुआ, तेरे पितर भी धन्य हो गए। इसी को त्याग कहते हैं, इसी की महिमा शास्त्रों में गाई है। ये तो कुछ कहा नहीं, पीठ भी न ठोंकी, सिर पे हाथ रख के धन्यवाद भी न दिया, उल्टे कुछ नाराज मालूम हुए। उल्टे कुछ ऐसा लगा कि अपनी झंझट मुझे दे रहा है, मेरी भी झंझट काट भैया, तू जाके इनको गंगा में सिरा दे। गंगा पास ही बह रही, ज्यादा दूर जाना भी ना पड़ेगा। बड़े बेमन से उस आदमी ने अपनी झोली उठाई, चला गंगा की तरफ। नहीं भी नहीं कह सकता, जब दे ही चुके तो अब तुम कौन हो कहने वाले। कई बार तो मन में आया कि भाग जाए, बीच से कौन रामकृष्ण पीछे आ रहे हैं, मगर डरा भी। लोग महात्माओं से डरते भी बहुत है कि पता नहीं कोई अभिशाप वगैरह दे दे, और देखते तो रहे ही होंगे, हालांकि दिखाई नहीं पड़ रहा हूं उन्हें, मगर अंतर्दृष्टि महात्माओं की तो खुली होती, तीसरा तक चक्षु देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे मेरा विचार भी। ठीक नहीं, अब झंझट में अब जो हो गया, भूल हो गई, अब निपटा दो। मगर बड़ी देर हो गई, वो आदमी लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा कि भाई बड़ी देर लग गई, वो आदमी कहां है, अभी तक लौटा नहीं। चले देखने उस आदमी को। वो आदमी क्या कर रहा था मालूम? घाट पर उसने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली थी, सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। वो एक एक असरफी को बजाता था, पहले घाट पे पत्थर पे गिरा के खन 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 उसको बजाता, गिनती करता, 577, फिर गंगा में फेंकता, 578, फिर गंगा में फेंकता। ऐसी धीरे धीरे कर रहा था और खूब बजा बजा के फेंक रहा था। रामकृष्ण गए, खड़े हो गए और कहा कि अरे मूढ़, गिनती किस लिए कर रहा है? जब फेंकना ही है तो गिनती किस लिए? गिनती जोड़ते वक्त करनी होती, फेंकते वक्त क्या गिनती करनी? थैली की थैली फेंक देना था। और ये बजा क्यों रहा है? ये बजा बजाने के लेते समय तो ठीक, क्योंकि कहीं कोई धोखा ना दे रहा हो, कोई नकली सिक्के ना पकड़ा रहा हो। लेकिन गंगा में फेंकते वक्त गंगा को कोई फिक्र नहीं है कि नकली है कि असली तेरा धन। गंगा को कुछ लेना देना नहीं कि 999 फेंकी कि पूरी 1000 फेंकी। गंगा कुछ हिसाब किताब तेरा रखेगी भी नहीं, मगर तू मूढ़ का मूढ़ रहा। यह कहानी सोचने जैसी। आदमी इकट्ठे करते वक्त भी गिनता है और छोड़ते वक्त भी गिनता है। जब मानता है कि धन सत्य है
तब भी गिनता है, और जब मानता है कि धन असत्य है तब भी गिनता है। दोनों हालत में गिनता है।